हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है कंप्लीटेशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है, इसकी पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ ली है, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के द्वारा फिर से हम आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं फिर से एक बार बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उनको पता है कि हमें इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द four alternatives which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए, X में आपको एक आकृति दी गई है और उस आकृति में यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि A, B, C और D में से किस आकृति को हम यहां पर रख दें। ए को रखें, बी को रखें, सी को कि डी को, कि ये जो आपका इनकम्प्लीट पैटर्न है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। अब जिन्होंने पहली क्लास पढ़ा उनको पता है कैसे मुझे करना है, लेकिन जिन लोगों की ये क्लास पहली है, भाई जिन लोगों ने पहला क्लास पढ़ा उनका ये दूसरा क्लास है, और जिनके लिए पहला क्लास उनको भी कंप्लीट जानकारी हो गई कैसे हमें करना है। कि यहां पर जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहां पर आपको ए, बी, सी और डी में से एक डायग्राम को वहां पर रख देना है ताकि जो आपका वो फिगर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जैसे यहां पर देखें कौन सा डायग्राम आएगा, तो यहां पर जरा देखिए, अगर यहां पे सबसे पहले बात करें तो देखो ये जो लाइन इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, ये लाइन यहां पे आप इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बावजूद जब ये लाइन आगे बढ़ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसके बावजूद ये यहाँ से लाइन ऐसे मिलेगी, ठीक है ना, ये लाइन आपको ऐसे मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। दूसरा आपका जो है ये लाइन यहाँ से आके ऐसे मिलेगी, ये लाइन यहाँ से आके इस प्रकार से कॉर्नर से मिलेगी। तो ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऐसी आकृति आपको चाहिए, ऐसी आकृति आपको यहां से चाहिए। तो जरा देखिए किस में है भाई, यहां पे आपका जो है ए में है, बी में, सी में, डी में, किस में है। तो आपने कहा कि ए में तो ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट है, ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट यहां तक नहीं चाहिए, ये हाफ में चाहिए। देखो ना इस प्रकार से। अब बी की बात करें तो बी में भी ऐसी आकृति नहीं है। अब देखो सी और डी की जरा बात कर लेते हैं, सी और डी में कौन सा सही होगा। तो आपने कहा कि ये जो ऐसी आकृति है ये हल्का सा ऐसे मुड़ी हुई है, और जबकि डी में दोनों के दोनों क्या, वो ये लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन बड़ी भी है, डी भी तो नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, सी होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, सी होगा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर सी वाली आकृति को हम यहां पे रख देंगे तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आया कि इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके इस टॉपिक में आते हैं और उन्हें हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है किस पैटर्न को हम रखेंगे। यहाँ पे जो आपको X में आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क कौन सी आकृति आएगी, ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही होगा। तो यहां पे अगर एक चीज आप देखें, इस पूरे पैटर्न को अगर आप देखें जो आपकी आकृति X में दी गई है, तो यहां पे ये दोनों आकृति एक समान है, ये दोनों आकृति एक जैसी हैं। मतलब जो आमने सामने आकृति बनी है वो एक समान बन रही है, एक जैसी बन रही है। देखो जो आपकी इस पैटर्न पे है, जो आपकी आकृति यहां पर है, सेम वही आकृति आपको यहां दिख रही है। तो जैसी आकृति यहां पर है वैसी तो आपको यहां पर दिखेगी। तो आपने कहा कि आकृति कुछ ऐसे बनेगी, यहां से ये पैटर्न यहां पे जाएगा,
फिर ये पैटर्न सीधा आएगा, ठीक है ना, और फिर ये पैटर्न आपका इस प्रकार से जाएगा। कुछ जेड आपको जो जेड प्रकार की एक आकृति है, कुछ ऐसी आकृति आपको जो है यहाँ पर लेनी है, इस प्रकार की आकृति आपको चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ए की, तो आपने कहा ए ही हमारा सही आंसर होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर ए की बात करें तो क्या ए आएगा? आपने कहा कि यहाँ पर देखो इस प्रकार से। दूसरा यहाँ पे जो है ये कॉर्नर पे नहीं जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बीच में आ जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से आएगा और ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, ऐसी आकृति। ये यहाँ कॉर्नर पे नहीं जाएगा, ठीक है, जो कि कॉर्नर पे नहीं, देखो ये कॉर्नर पे नहीं, तो इस प्रकार से बनेगा। तो आंसर ए ही आपका सही होगा, ठीक है ना। आपका बी, सी और डी ये तीनों गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अगर ए के पैटर्न को आप वहां पे रख देते तो आपकी पूरी की पूरी आकृति क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जिसमें जो आपकी ये एक्स में आकृति दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी? ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए कि एक्स में जो आपका डायग्राम दिया गया है वहां क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी आकृति आएगी? ए आएगा, बी आएगी कि सी आएगी कि डी वाली आकृति आएगी? तो अगर आप वहां पर देखें तो जो आपका ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, वो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो ऊपर की तरफ होगा। वो वर्टेक्स आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा भाई, ये आपका पूरा का पूरा स्क्वायर ऐसे, ओके, और स्क्वायर में जो आपका ये एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल आपका यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये दोनों कॉर्नर से इस प्रकार से होंगे, ये दोनों लाइनें कॉर्नर से जुड़ी होंगी यहां से, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, यहां पे अगर बात करें तो ये ऊपर की तरफ वर्टेक्स होना चाहिए, तो आंसर ए तो नहीं होगा क्योंकि इसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आंसर आपका डी भी नहीं होगा। अब जरा ए और सी में चेक कर लो कौन सा आंसर होगा, ए होगा कि सी होगा। दोनों के दोनों पैटर्न यहां से हैं। अब जरा एक चीज देखिए, यहां पे जो ये छोटी लाइन की स्टार्टिंग है जो ये छोटी लाइन की स्टार्टिंग है ये इस कॉर्नर से है, यहां से ऐसे। इधर आपको बड़ी लाइन मिलेगी, देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसी प्रकार से अगर हम देखें ए और सी को अगर रखें, ए, बी और सी में से अगर आप किसी एक डायग्राम को रखें, अगर आप बी को उठा के यहां पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये स्मॉल वाली लाइन का कॉर्नर है ये यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां पे आपको किसको रखना पड़ेगा? सी को। अगर आप सी को रख देंगे तो देखो इसी प्रकार से आकृति बनेगी। देखो यहां पे स्मॉल लाइन इधर से स्टार्ट होनी चाहिए और यहां भी स्मॉल लाइन इधर से स्टार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या आएगा। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको एक्स में एक आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप किसको रखेंगे? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ठीक है, किस आकृति को आप क्वेश्चन मार्क की जगह रख दें कि आपका जो है ये जो आकृति है आपकी इनकम्प्लीट फिगर है वो आपका फिगर कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से बताइए भाई कौन सा आएगा आंसर? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि आपका डी आएगा? तो जो आकृति, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो डायग्राम आपका यहां पर बना है, ठीक है ना, अगर हम इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देखें तो इन दोनों तरफ के डायग्राम सेम है, ठीक है ना भाई। देखो इधर जो डायग्राम बना है सेम आपको उधर भी दिख रहा है, इन दोनों तरफ का डायग्राम बिल्कुल सेम है। क्योंकि इस चीज को बहुत ध्यान से आपको देखना है,
तभी आप सही आंसर का चुनाव कर पाएंगे। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना कि हाँ यार तो बहुत सरल है, तुरंत टिक कर दिया ये होगा आंसर। एक बार आप फिगर में जो उसमें डायग्राम बना है उसमें उसको एक बार जरूर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, तो ये दोनों डायग्राम भी तो एक जैसे होंगे। आपने कहा बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो यहां से पहले तो आपका ये यहां से इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से बनेगा। अब देखो ये आपका जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ट्रायंगल यहां से ऐसा चाहिए। आपने कहा बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रायंगल सब में इसी प्रकार से बना हुआ है, सब में ट्रायंगल इसी प्रकार से बना है। अब जरा दूसरी बात करें तो यहाँ पे देखो जो ये लाइन है, ये लाइन आपकी कुछ ऐसी आपको मिलेगी, ये लाइन कुछ ऐसी आपको मिलेगी। देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका ये फिगर कंप्लीट होगा, एक तो आपका ये फिगर कंप्लीट होगा, ध्यान समझिए। तो ये डायग्राम ऐसे जाएगा और एक आपका ट्रायंगल बीच में आएगा। तो इस प्रकार से ये डायग्राम को आपको चाहिए, इसलिए जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करेंगे जल्दबाजी में आप ए को भी आंसर लगा सकते हैं, जबकि ए गलत है, ए आपका गलत है। सही कौन सा होगा आपका बी, सही कौन सा होगा आपका बी, बी क्या सही होने, बी भी सही नहीं होगा, सॉरी बी भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी में ये लाइन हमको नहीं चाहिए, बी में जो ये बीच वाली लाइन है ये हमको नहीं चाहिए। देखिए आपके इसमें कहीं भी क्या बीच की लाइन आई क्या? आपने कहा नहीं। आंसर कौन सा होगा आपका सी, आंसर कौन सा होगा आपका सी। डी भी आपका गलत है, डी आपका गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसलिए जब भी आंसर करें जो आपको डायग्राम दिया गया है इनकम्प्लीट, उसको एक बार जरूर सही से देख ले कि उसमें किस प्रकार से डायग्राम को बनाया गया है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या आएगा। Select a figure from amongst the four alternatives which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब X में जो आपको आकृति दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह किसको रखा जाए? ए बी सी डी में से किस आकृति को यहाँ पे आप रखें कि ये पूरा का पूरा आपका जो डायग्राम इनकम्प्लीट है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें, देखिए पूरे डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इस वाले स्क्वायर में, ये जो स्क्वायर है, ठीक है ना, इस स्क्वायर में यहाँ पे एक तो देखो स्मॉल स्क्वायर है इस प्रकार से, तो यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया, एक ये बड़ा स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और देखिए, यहाँ पर जो है ये लाइन आपको यहाँ से इस प्रकार से बनानी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पे बिल्कुल बराबर में आएगी, ये इसके बराबर में आएगी, ठीक है ना। ये यहाँ से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर में आनी चाहिए, ऐसे ऐसा कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसमें और एक चीज और, यहाँ से एक लाइन और आनी चाहिए ऐसे। अब देखो आपको बिल्कुल सही डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति आपके इसमें कहां पर दी गई है उसको जरा देखिए और आप आंसर कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार की आपको डायग्राम चाहिए। तो अगर आप यहां पर बात करें जो है ए की, तो क्या ए में ऐसा डायग्राम है? आपने कहा ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पे एक लाइन, ठीक है ना, और ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, देखो ये लाइन इस प्रकार से होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे है, इसलिए आंसर ए तो गलत है, क्योंकि जो बड़ी लाइन है ना ये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना, और ये लाइन आपकी सिंगल वाली ऊपर होनी चाहिए, तो ए तो गलत हो गया। बी की अगर बात करें तो बी वाला डायग्राम भी सही नहीं, क्योंकि बी वाला डायग्राम आएगा ही नहीं। यहाँ पर सी वाला डायग्राम भी गलत है, क्योंकि ये लाइन तो हमें एक चाहिए थी ना इस प्रकार से, ठीक है ना, तो वो लाइन आपकी कॉर्नर से आएगी। तो एक ही आंसर है जो डी आपका सही होगा। एक ही जब तीन गलत हो गए तो फिर एक ही है आपका जो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार कि इसमें कौन सा मेरा सही पैटर्न होगा, किस पैटर्न को मैं वहां पे रखूंगा, तो आप एक काम करिए, जो गलत हो, जो पैटर्न वहां पे बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है ना भाई। चार में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो उस पैटर्न को आप बिल्कुल अलग कर दीजिए जो हो ही नहीं सकता, आंसर अपने आप आपके सामने होगा,
ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा। सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो X में आकृति दी गई है, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पर आप किस आकृति को रखें कि पैटर्न पूरा हो जाए। A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे अगर आप पैटर्न को थोड़ा सा रीड करें, देखो ये दोनों एक समान के पैटर्न हैं, ये दोनों आपकी एक समान आकृतियां हैं, तो ये दोनों भी तो एक समान होंगी भाई। जब ये आमने सामने के फिगर एक जैसे है तो ये फिगर इसके जैसा होना चाहिए। जब ये फिगर इसके जैसा होना चाहिए तो आपको ये यहां से इस प्रकार से एक सर्कल दिखाई पड़ेगा और दूसरा सर्कल आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, दूसरा सर्कल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार की आकृति आपको चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दी गई है, ए, बी, सी और डी में किस में दी गई है ऐसी आकृति। तो आपने कहा ए तो गलत है, बी भी गलत है, ए और बी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब जरा चेक कर लें सी और डी में से कौन सा सही है। तो आपने कहा जो ये सर्कल है, ये सर्कल इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, इससे जो है बाहर नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर आपका सी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, डी होगा। क्या होगा आपका, डी होगा। तो बहुत आसान से आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान टॉपिक होता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। क्वेश्चन देखा उड़ा दिया, क्वेश्चन देखा उड़ा दिया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए करना कैसे है। और जल्दबाजी में आपको आंसर गलत नहीं करने हैं, ठीक है ना। आप एक बार जो फिगर आपके सामने बना है उसको एक बार जरूर देख लीजिए कि किस प्रकार से बनाया गया है, ताकि जल्दबाजी में आपसे गलतियां ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपको ये आकृति दी गई है और यहां पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी आकृति को हम रखें। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे अगर आप सबसे पहले इस पैटर्न को अगर रीड करें तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आपको ये लाइन मिलेगी, ये लाइन इस प्रकार से मिलेगी, ये लाइन ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से मिलेगी तो आपका ए तो गलत हो गया, आपका ए तो हो नहीं सकता। बी, सी और डी में से ये तीनों में से अब एक कोई सही होगा। अब कौन सा सही है ये आपको देखना है भाई। ए तो गलत हो गया क्योंकि ये लाइन हमको ऐसे नहीं चाहिए, ये लाइन हमको यहां से चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब जरा सर्कल की बात करते हैं, जो सर्कल यहां पे बने हुए हैं। अगर इन सर्कल को आप देखें तो ये सर्कल जो है, अगर आप डायरेक्शन को समझे, यहां पे देखो एक अगर यहां पे नीचे बना है तो इधर क्या बना, ऊपर बना है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं, ठीक है। अगर ये नीचे है तो ये ऊपर है, अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये सर्कल यहाँ पे नीचे होगा। इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई जब ये दोनों अपोजिट हैं तो ये दोनों भी तो अपोजिट होंगे। तो अगर ये ऊपर है तो ये कहाँ होगा, नीचे होगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको चाहिए जो कि आपका सी में दिया गया। किस में दिया गया, सी में। तो बी और डी आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बताओ क्या कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगा कि जो आपको लगा नहीं यार ये तो बहुत टफ है, कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल के अपेक्षा बहुत सरल होती है। हाँ, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट को लेके जो भी दिमाग में आपके कन्फ्यूजन है उसको दूर करिए, ठीक है ना। इसलिए जो है मैं एक टॉपिक के बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक भी कन्फ्यूजन ना रहे इन क्वेश्चनों को लेकर के, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, नॉन वर्बल में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, उसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि थ्योरी में आपको बताऊं कि हाँ भाई इसमें ये थ्योरी लगा दो, इसमें ऐसा लगा दो, या मैं कुछ लिखने के लिए बोलूं, कुछ नहीं। केवल कॉन्सेप्ट और केवल लॉजिक की बात होती है। लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हर चीज आप, हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस एक बार आप सही से पूरी नॉन वर्बल पढ़ लो ना,
आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है ना, फिर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं और बस आपके तुरंत क्वेश्चन आपसे बनने लगते हैं। तो यहां पे केवल कॉन्सेप्ट की बात होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए X में आपको एक डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको A B C D में से आप किसको रखेंगे कि आपका जो ये पैटर्न है, जो इनकम्प्लीट डायग्राम है, आपका कंप्लीट हो जाए। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको X में डायग्राम दिया गया उसको पहले रीड करना है कि वो बना किस प्रकार से है। सेम वही डायग्राम आपको यहां पर भी बनाना है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो ये तो आपका हो गया, एक आपका स्क्वायर हो गया जो कि आपके इसमें दिया गया हर जगह। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे एक लाइन देखो ये आएगी, एक लाइन आपकी यहां से आएगी, ठीक है ना। ये लाइन पूरी की पूरी यहां से जाएगी तो ये लाइन पूरी की पूरी ऐसे आएगी, और यहां पर ये लाइन यहां जाके मिलेगी नहीं, ये लाइन यहाँ पे जाके मिलेगी नहीं। ये जो है लाइन इस प्रकार से आएगी, यहाँ पे ऐसे, फिर ये ऐसे यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो ये कंप्लीट हो गया दोनों तरफ का, ठीक है ना। ये भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया, अब ये वाला पैटर्न रह गया। तो ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये पैटर्न यहाँ से और यहाँ तक ये लाइन जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको चाहिए, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको यहां पर चाहिए भाई। देखिए किसमें दिया गया है, ए बी सी डी में किसमें ऐसा पैटर्न दिया गया है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो ए है, ए गलत है, क्योंकि ये आगे होना चाहिए, यहीं पे आके रुक गई भाई ये लाइन, ठीक है ना। हाँ बी पैटर्न आपका सही होगा, बी पैटर्न आपका सही है, बाकी सी और डी ये दोनों गलत है, क्योंकि इसमें तो ये लाइन यहाँ नहीं है और इसमें ये लाइन आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बी में जो आकृति आपको दी गई है, अगर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह रख देंगे तो आपका जो ये पैटर्न है, आपका जो फिगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए X में आपको एक आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप किसको रखेंगे कि आपका ये पैटर्न पूरा हो जाए। तो एक बार आप इस पैटर्न को रीड जरूर कर लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम को बनाया गया है, ठीक है ना, और तभी आपको आंसर करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो ये तो आपका एक स्क्वायर है, इसको पहले हम अलग कर लें ताकि हमको डायग्राम को समझने में आसानी रहे। अब देखिए ये दोनों आपके एक जैसे डायग्राम हैं, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों भी एक जैसे होंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरा ये आपका ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा। आपने कहा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, देखिए ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। दूसरा ये ट्रायंगल एक और आएगा और ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आएगा ऐसे, और यहाँ इस कॉर्नर से इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको किस में दिया गया है, ये आकृति किस में दी गई वो आप देखिए। ये आकृति आपको किस डायग्राम में दी गई है, ए बी सी और डी में से। तो आपने कहा कि अगर ए की बात करूं तो ये इस ट्रायंगल का वर्टेक्स नीचे तक होना चाहिए, ये ऊपर है तो ए तो आंसर हो नहीं सकता। अगर बी की बात करो तो बी में भी यही प्रॉब्लम है। सी और डी में से जरा देखिए कौन सा आंसर सही होगा, सॉरी। तो यहां पे देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इधर से ऐसे आनी चाहिए, है ना। जो आपकी ये लाइन है, ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, जो सी में बिल्कुल सही दी गई है, डी में ये लाइन गलत दी गई है, डी में ये लाइन इधर से दी गई, देखो, जबकि ये लाइन हमको इधर से चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। सी में जो आपका पैटर्न दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स
विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि जो आपके x में आकृति दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम किस ऑप्शन की आकृति को रखें, A, B, C और D में से कौन सा यहाँ पर आएगा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को रीड करते हैं तो यहाँ पे आप जरा इसको देखिए, देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन को समझें, देखो ये चार डायरेक्शन होते हैं आपके, ये चार डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना, ये चारों डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये डायरेक्शन आपका होता है ईस्ट और ये डायरेक्शन होता है आपका वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ और ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ। तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ के ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, देखो इसका वर्टेक्स कहाँ है, इसका वर्टेक्स है साउथ में, इसका वर्टेक्स कहाँ है नॉर्थ में, इसका वर्टेक्स कहाँ है ईस्ट में। तो अब जो यहाँ पे डायग्राम आएगा उसका वर्टेक्स कहाँ होगा, वेस्ट में। तो अब जो यहाँ पे आपको डायग्राम मिलेगा, यहाँ पे जो आपको डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम आपको मिलेगा। यहाँ पे उसका जो वर्टेक्स होगा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ब्लैक होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ब्लैक होगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको चाहिए। तो जो आपको ए में ही दिया गया, किस में दिया गया है, ए में, तो बी, सी और डी ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है ए। समझ में आया ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका कहाँ था साउथ में, तो इसका चेहरा कहाँ था नॉर्थ में। तो जब ये आपका ईस्ट में तो ये कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये डायग्राम यहाँ पर मिलेगा जो आपके ए में दिया गया है। तो ए आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए यक्ष में जो आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप किस आकृति को रखेंगे कि आपका ये इनकम्प्लीट पैटर्न पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा, कौन सा सही होगा भाई, जल्दी से आंसर करिए। आपको चीजें पता है, कैसे करना है ये आपको पता है, तो आप इसका आंसर बताइए कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा, कौन सा यहां पर फिगर आएगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो देखो ये तो आपका स्क्वायर है, जो इसको हम अलग कर लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी चीजों को बताने में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पहली बात तो ये आपका ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल का अब देखो ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, इसलिए मैंने कहा कि डायग्राम को बहुत ध्यान से आपको पढ़ करके आंसर देना है। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करना, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से पहले फिगर को रीड कर लीजिएगा। ये दोनों डायग्राम आपके सेम है तो ये दोनों डायग्राम भी आपके सेम होंगे। तो आपने कहा कि इस प्रकार से, तो ये आपका पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये एक डायग्राम आपका इस प्रकार से ऐसे आएगा और एक आपका जो है इस प्रकार से ऐसे आएगा। इस प्रकार का डायग्राम कुछ आपको चाहिए, कुछ ऐसा डायग्राम आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए जो किस में दिया गया है, ए, बी, सी और डी में से किस में ऐसा डायग्राम आपको दिया गया है। तो ए में तो बिल्कुल नहीं है, ए में तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में जरा देखिए तो आपने कहा किस में दिया गया, आपका सी में। सी आपका सही आंसर होगा, डी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। सी में जो आपका आपकी आकृति दी गई बिल्कुल सही आंसर होगा। सी वाली आकृति को अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो जो इधर डायग्राम बना है सेम वही डायग्राम यहाँ पर भी बन जाएगा। क्लियर। तो जब भी आप आंसर करें बहुत ध्यान से एक बार डायग्राम को जरूर रीड कर लें, जल्दबाजी में आंसर हमें नहीं करना है, ताकि एक सरल से क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा कि आप जल्दबाजी में गलत कर दें, जब घर में आके देखें अरे यार तो बहुत सरल था यार, जल्दबाजी में गलत हो गया।
तो इसलिए जो है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम एमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो x में आपको आकृति दी गई है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आपका आंसर आएगा? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही पैटर्न यहाँ पे आएगा जो इसको कंप्लीट करेगा? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो आपका स्क्वायर है, ये तो आपका स्क्वायर है भाई, जिसको हमने अलग कर लिया। अब इस आकृति को जरा कंप्लीट करिए और देखिए ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि अगर इस आकृति को हम यहां पर देखें तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखो यहां पे एक लाइन तो ये जो है ये इधर से जो आ रही है पूरी की पूरी इस प्रकार से जाएगी, ठीक है ना। दूसरा ये जो है ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा और ये दोनों चूंकि डायग्राम एक जैसे होंगे, चूंकि ये दोनों डायग्राम एक जैसे हैं तो ये भी एक जैसे होंगे। तो यहां पर जो ये डायग्राम है ये कुछ ऐसा आपका और बनेगा, ये कुछ ऐसा आपका और बनेगा। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको यहां पर जो है देखनी चाहिए, इस प्रकार की आकृति आपको चाहिए। तो ए में तो ये आकृति नहीं दी गई, ए में ये तो है लेकिन ये चीज नहीं है ना, ये वाला। तो ए तो गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। आंसर कौन सा सही है? डी। आंसर कौन सही होगा? आपका डी सही होगा। तो आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी आकृति को अगर आप यहां पे रखते हैं तो आपका ये जो इनकम्प्लीट फिगर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे, केवल 10 सेकंड। क्वेश्चन को देखा और आंसर, क्वेश्चन को देखा और आंसर हमारे दिमाग में, लेकिन हमारे दिमाग में जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आंसर हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए x में आपको एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि a, b, c और d में से किस पैटर्न को हम यहाँ पे रखेंगे कि हमारी जो ये आकृति है ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो ये तो आपका स्क्वायर है, ये तो आपका स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने अलग कर लिया। अब अगर इस आकृति को हम रीड करें, अगर इस आकृति को हम रीड करें, देखो यहां दो खाने हैं, यहां भी आपके दो खाने हैं भाई। दो क्या, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4 नीचे वाले में भी हैं। तो यहां कितने हैं? यहां दो बड़े बड़े हैं, एक छोटा है। इधर भी दो बड़े और एक छोटा होना चाहिए। तो अब जैसे इसमें आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है भाई कौन सा आंसर होगा, तो आप गलत वाले को अलग कर दो, गलत वाले को अलग करो। जैसे इधर एक आपको दो बड़े और एक छोटा, दो बड़े और एक छोटा, ठीक है ना। इसके बाद दो बड़े, या ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर डी भी हो सकता है। अब जरा इधर देख लीजिए, अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पर जो आपका आएगा कितना आएगा? 1 2 3 4 आएगा। तो 1 2 3 4 यहां पे हमें चाहिए। तो ए और डी में जरा देखिए कौन सा होगा। ए और डी में जरा देखें तो अगर हम यहां पे इसमें से किसी एक को रखें, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या जरा वो भी देख लो कि यहां पर ए और डी में क्या डिफरेंस है, और आप आसानी से यहां पे बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो कितने आपको मिलेंगे? यहां पे भाई एक खाना तो वैसे भी आपको मिल जाएगा ना। जैसे आप इस प्रकार से बनाएंगे इसको तो एक तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहां पे देखो जो है यहां पे इस प्रकार से आएगा। यहां पे जो है कितने हैं आपके? 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। यहां पे आपका एक है तो यहां पे आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पे 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, इस प्रकार से। फिर यहां पे सिंगल आएगा ऐसा, ठीक है। फिर यहां पे आपका आएगा 1, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका ये 3। तो 1 2 3 4।
तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो अंदर हमें 3 लाइनें चाहिए, अंदर कितनी लाइनें चाहिए? 3 लाइनें। यहाँ पे केवल 2 लाइनें हैं अंदर, 1 और 2, इसलिए ये तो गलत है। आंसर कौन सही होगा? आपका डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन, देखो 1 2 3 3 लाइनें हैं। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उनको अलग कीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते पहले, और वो कैसे करेंगे? डायग्राम को रीड करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि जो यक्स में आकृति दी गई है, आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति रखें कि आपका ये पैटर्न पूरा हो जाए। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, ए, बी, सी और डी में से किसको हम यहाँ पे रख दें कि हमारी जो ये आकृति है, जो इनकम्प्लीट हमारा फिगर है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ इस प्रकार से, पहले हम स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, पहले हम स्क्वायर को अलग कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है ना, स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। स्क्वायर को अलग करने के बाद एक चीज जरा देखिए, जो डायग्राम है वो यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। तो पहले तो आपको ये लाइन जो है, ये लाइन यहाँ पे इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये लाइन यहाँ पे आएगी। ये देखो, ये स्क्वायर पूरा हो गया आपका, ये स्क्वायर आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ये है, ये जो आपका ये दोनों कॉर्नर से जाएगा इसके, तो यहाँ पे इसके बिल्कुल सीधे में यहाँ पे ऐसे आएगा और इस प्रकार से आएगा। तो ऐसा डायग्राम आपको चाहिए। देखिए किस में दिया गया है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए में तो नहीं है, ए में तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ये यहाँ पे आके मिलना चाहिए, तो ए में तो नहीं आएगा, बी में आएगा। बी आपका सही है, बी आपका सही है। सी और डी ये दोनों गलत है, दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बी वाली आकृति को आप यहाँ पे रख देंगे तो ये पैटर्न पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे आप जो है इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और कैसे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको पसंद आई हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।